अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हमने समझ लिया अभी रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन समझ ली, कितने 3 टाइप की हमारी रिक्रूटमेंट नीड्स होती हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो पहले हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं जो कि आपके रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो उसमें पहला है आपका सप्लाई एंड डिमांड। अब क्या होता है सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल। जैसे आज की हम डेट में देखें तो आईटी इंडस्ट्री बूम में है, हमको आईटी स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी डिमांड कंटिन्यूस रहती है मार्केट में। आजकल बिजनेस एनालिटिकल प्रोफाइल भी बहुत ट्रेंडिंग है, तो उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है मार्केट में। तो क्या है ये जो डिमांड बढ़ रही है प्रोफाइल की, तो क्या उसकी सप्लाई उतनी है? और अगर उतनी है तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको इजीली अच्छे लोग मिल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिस स्किल की डिमांड ज्यादा है मार्केट में उसकी सप्लाई उतनी नहीं रहती, उतने अच्छे एक्सपर्टीज के लोग मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिक्रूटिंग एफर्ट्स को एनहांस करना पड़ता है, उन्हें स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ता है टू रिक्रूट द राइट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक मीडियोकर को या एक लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉय को नहीं रिक्रूट करना चाहती, क्योंकि वो चाहती है कि वो प्रॉफिट्स अर्न करे, गेन करे। वो कैसे कर पाएगी, जब उसके एम्प्लॉयज अच्छा परफॉर्म करेंगे टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। सो ये कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है जो कि आपकी रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी को अफेक्ट करेगा। फिर होता है लेबर मार्केट। हमारा लोकल लेबर मार्केट जो है उसमें किस टाइप का लेबर हमारे पास अवेलेबल है। अगर लोकली हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं तो ठीक है, ये तो हो सकता है वो दूसरे स्टेट्स में जाके लोगों को हायर करे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर आता है इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। 3 कंपनी लेते हैं, जैसे एक गूगल, एक हो गई कॉग्निजेंट और एक हो गई चमनलाल प्राइवेट लिमिटेड। आप इसको 1 2 3 के फॉर्म में आप उसको रैंक करो कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करोगे नंबर 1 पे, और किसमें सेकंड नंबर पे और किसमें थर्ड नंबर पे। उसको रैंक करो 1 2 3, रैंक कर लो। रैंक करने के बाद आप खुद देखो कि आपने वो रैंकिंग किस हिसाब से दी। कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी की इमेज क्या है आपके दिमाग में, उसके बेसिस पे आपने उसको रैंक किया। एंड आई एम प्रिटी श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव रैंक्ड चमनलाल प्राइवेट लिमिटेड एज द थर्ड रैंक। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते वो कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, उसका क्या गुडविल है मार्केट में, उसकी क्या इमेज है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है टू अट्रैक्ट दी जॉब एप्लीकेंट्स टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन। हर व्यक्ति एक अच्छी कंपनी के साथ एसोसिएट होना चाहता है। द पर्सन वांट्स टू गेट रिकॉग्नाइज्ड विद द राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड अ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज वेल नोन, ताकि वो कल को जाके बोले कि मैं इस कंपनी में काम करता हूं, तो व्यक्ति को समझाने की जरूरत नहीं पड़े, वो खुद ही समझ जाए कि अच्छा ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है। सो इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल, सोशल और लीगल एनवायरनमेंट की। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है कि जैसे रिजर्वेशंस हैं, है ना, एससी एसटी ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस और जो लेस प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनके लिए रिजर्वेशन अवेलेबल है। तो ये क्या है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को एडहर करना जरूरी होता है। तो ये क्या हो गया आपका पॉलिटिकल फैक्टर। तो उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, है ना। ये काफी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये फॉलो करती है। फिर क्या होता है, एक लीगल फैक्टर भी आता है ना। लीगल फैक्टर कैसे, जैसे हम बात करें, बहुत सारे एक्ट्स हैं, सेंट्रल और स्टेट एक्ट्स हैं, जहां पे वो प्रोटेक्ट करते हैं एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशंस, उसका रिम्यूनरेशन, उसकी हेल्थ और सेफ्टी। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट टू नेम अ वन। फैक्ट्रीज एक्ट में उन्होंने प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कोई भी लेबर उनके यहाँ काम करेगा तो उसको आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जरूरी है, मिनिमम कितना आपका रिम्यूनरेशन होना चाहिए, उसे अच्छी वर्किंग कंडीशंस आप उन्हें दो। तो ये सारे एक्ट्स गवर्न करते हैं ताकि एम्प्लॉय को एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिल सके। तो ये वाले जितने भी लॉज और एक्ट्स हैं ये गवर्न करते हैं आपकी रिक्रूटमेंट को। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हो। फिर एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है सन्स ऑफ सॉइल। सन्स ऑफ सॉइल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे आपने बहुत सारी जॉब वैकेंसीज में देखा होगा कि जो स्टेट के डोमिसाइल हैं लोग, जो स्टेट के गृह निवासी हैं कहना चाहिए, डोमिसाइल जिनके पास होता है, उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं
जैसे आप एज की बात करें तो जैसे पीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, जो स्टेट लेवल पीएससी के एग्जाम्स होते हैं, उसमें एज लिमिट जो है वो ज्यादा होती है, 40-45 ईयर्स तक होती है। और जो सेंट्रल वाली पीएससी होती है उसका एज कम होता है, 28 या 30 के आसपास होता है उसका। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें एज वो ज्यादा इसलिए रखते हैं ताकि जिन लोगों को नहीं मिल पा रही है जॉब, वो ज्यादा समय तक कोशिश करके एक अच्छी जॉब हासिल कर सके। सो ये सारे क्या हो गए, मतलब वहां पे आपको प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो आपके स्टेट के प्रोस्पेक्टिव जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनको। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी इसी में आता है, वेर इन यू आर गिविंग प्रेफरेंस टू दी सन्स ऑफ सॉइल। फिर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। अब जैसे अगर किसी कंट्री का या किसी जगह का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अवेलेबल हैं जिन्हें जॉब की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उस केस में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास एक लार्जर पूल ऑफ कैंडिडेट अवेलेबल रहता है। तो वहां पे उनको रिक्रूट करना अच्छे लोगों को आसान होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हाई है, बहुत अच्छी स्किल्ड लोग हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, जिन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिल पा रही है। तो उसमें क्या होता है, बहुत इजीली ऑर्गेनाइजेशन अच्छे लोगों को रिक्रूट कर लेती है। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अच्छे से, बहुत कुछ लोग हैं जिनको नौकरी की जरूरत है, तो उस केस में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने रिक्रूटिंग एफर्ट्स को एनहांस करना पड़ता है। मतलब उनको ज्यादा कोशिश और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के रिक्रूट करने की। तो ये फैक्टर हो गया आपका एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि आपके रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करेगा। फिर अपन बात करते हैं कॉम्पिटिटर्स की। कॉम्पिटिटर्स भी हैं अवेलेबल मार्केट में। आप किसी भी सोसाइटी में आप फंक्शन करेंगे, जॉब करेंगे, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, तो कॉम्पिटिटर्स तो रहेंगे। सो कॉम्पिटिटर्स फंक्शन कर रहे हैं तो उनकी क्या पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, आपकी क्या रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उनके पास किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं, आपके पास किस तरीके के लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमको रिक्रूटमेंट में कंसिडर करना चाहिए और करना पड़ते भी है। ठीक है, तो ये हो गए आपके एक्सटर्नल।